बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आप सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। एक तो दोस्त मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि 50 बकरियों की फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजें या 30 बकरियों की फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजें। तो आज थोड़ा टाइम मिला मुझे, मैंने कहा मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ। आज मैं 30 बकरियों की फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी बात को ना पहले सुन लें अच्छी तरह से कि मैंने कैसे बनाई है, ताकि आपको समझ आ जाए मेरे काम की। एक तो 2 साल तक मैंने काम किया है इस रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। आपने इसको पूरा देखना है। पहले साल में आपको नफ़ा नहीं दिखाएगा, अगले साल में नफ़ा दिखाएगा। पहले साल के कुछ खर्चे ज़्यादा हैं, वो भी मैंने डाले हैं इसमें। आप इसे किसी भी तरह से देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा बारीक जाने की ज़रूरत नहीं है इस काम के अंदर ना। गुंजाइश होती है कि आप 2000 के प्रॉफिट के पीछे या 2000 के किसी खर्चे के पीछे चले जाएंगे, ये खर्चा ऐड नहीं किया, तो इतना ज़्यादा बारीक जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर कोई ख़र्चा ऐसा हो जो मेरे से रह भी गया हो, मतलब पहली तो बात है कि जो मेन खर्चे हैं वो तो इसमें ऐड कर दिए गए हैं, और अगर कोई रह भी गया हो तो उसमें कई किस्म का कुछ साथ में एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी चीज़ें ऐड होती रहती हैं ऊपर नीचे करके, तो वो मैनेज हो जाता है। तो आज 30 बकरियों की रिपोर्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है ताकि मैं ना आपको देख के बता सकूँ। आज डेट है मेरे पास 19 अक्टूबर 2025 और दिन है आज संडे का। आज की डेट के मुताबिक जो मार्केट में रेट है ना जानवरों के, बकरियों के, और अगर आप शेड बनाएं उसकी कॉस्टिंग और वैक्सीनेशन और फीड के, वो आज की रेट के बात हो रहे हैं और मेरे अपने शहर के हो रहे हैं। मेरा जनूबी पंजाब से तल्लुक़ है, ज़िला बहावलपुर, और मेरा होम टाउन है हासलपुर, ठीक है। आप लाहौर में रहते हैं तो आपके पास रेट्स में फ़र्क आएगा। कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ पे आपके पास बकरियां ख़रीदते वक्त रेट में फ़र्क आएगा, वहाँ से फीड में फ़र्क आएगा, लेबर में फ़र्क आएगा, हर चीज़ में फ़र्क आएगा। लेकिन जब आप सेल करेंगे तो भी फ़र्क आएगा। मेरे शहर से अगर आप ने फीड महंगी ख़रीदी है तो आपकी बकरियों के बच्चे भी महंगे सेल होंगे, ठीक है। ये बात ज़हन में रखें। आप बाद में ऐसा ना हो कि फिर मुझे कमेंट्स करेंगे यार आपने तो रेट ही गलत बताए, आपके जो रेट थे वो यहाँ से मिल ही नहीं रही चीज़ें, तो वहाँ से नहीं मिलेंगी। ये इसी शहर के रेट हैं जहाँ मैं रहता हूँ, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें जो है ना सही दे सकूँ नंबर। अच्छा जी, 30 बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसमें हम 29 फीमेल बकरियां मदर गॉट ख़रीदेंगे और ये पठ के ऊपर हम काम करेंगे। तैयार पठ जो आती है आपके फार्म में, इंशाल्लाह 15 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर उसने क्रॉस होना है। उसकी बात हो रही है। बूढ़ी बकरी की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। हम 29 बकरियां ख़रीदेंगे और एक नर बकरा जो ब्रीडर रखेंगे नॉर्मल वैरायटी का, वो ख़रीदेंगे। और ये बकरियां भी हम ख़रीदेंगे जे दोगली होंगी, लेकिन दोगली में भी अच्छी होंगी, ए क्लास की होंगी दोगली में। 40,000 रुपये की आपको अच्छी तैयार पठ मिलती है इस वक्त मंडी से। तो 29 बकरियां 11,60,000 रुपये की फ़ी बकरी, टोटल बकरियां आपको पड़ेगी। 40,000 की एक, 29 से ज़रब देंगे 11,60,000 की 29 बकरियां, और 60,000 रुपये का एक बकरा मैंने रखा है, वो भी दरमियाना रखा है। अगर आप अच्छी क्लास का बकरा लेने के लिए जाएंगे तो फिर 1.5 लाख रुपये आप लेके जाइएगा। इन बकरियों के लिए वो भी सूट करता है, लेकिन मैंने बकरियों के हिसाब से मिलता जुलता बकरा डाला है, तो ये आपको 60,000 में मिल जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये दूध के लिए नहीं है, सिर्फ गोश्त के लिए है, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की गई है। इससे आप दूध नहीं सेल कर सकते, सिर्फ गोश्त के लिए है ये। फिर आप इन 30 जानवरों के लिए एक दरमियाना सा शेड बनाएंगे। बड़ा हाई फाई ग्लोरियस किस्म का शेड नहीं बनाएंगे, नॉर्मल रेंज का। उसके लिए जगह की कोई कीमत नहीं मैंने रखी, जगह आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ जो मटेरियल आपका ख़र्चा आएगा वो 2.5 लाख रुपए रखें, और ये पैसे होने चाहिए आपके पास। इससे कम होंगे शेड नहीं बनेगा, इससे भी तरले करके चलेगा काम, लेकिन काम चल जाएगा।
दोनों मौसम आप फेस कर सकेंगे, गर्मी को भी और सर्दी को भी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है सालाना वैक्सीन। एक होती है बीमारी का अटैक होना और किसी एक स्पेसिफिक जानवर के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन आ जाती है, वो चीज़ें अलग हैं, वो नहीं मैंने ऐड की। अल्लाह करे आपका माल तंदुरुस्त रहे। लेकिन वैक्सीनेशन वो चीज़ है जो होनी है, इसके बगैर फार्म नहीं चलेगा। और मेरा साल 14 महीने का है, ये ज़हन में रख लीजिए, साल भी 14 महीने की है। जो कैलकुलेशन आपके साथ शेयर की जा रही है ये 14 महीने की है। शेड का खर्चा 2.5 लाख रुपये, 2,50,000, और 14 माह की वैक्सीन आपकी 15,000 रुपये मैंने डाले हैं 30 बकरियों के लिए। लगभग एक जानवर का एक महीने का 35 रुपये का ख़र्चा आता है, और ये आना है, इससे कम से बात नहीं चलेगी। और बिजली आपकी लगी हुई है, उसमें आपको रात के टाइम लाइट की ज़रूरत है, गर्मी में आपको पंखा चलाना पड़ सकता है, पंप चलाना है अपने पानी के लिए, और गाहे बगाहे आपको सब्ज़ चारा भी कुतरना पड़ेगा, उसके लिए भी आपका टोका मशीन चलेगी। मोबाइल चार्ज करना है आपने, कई कुछ बिजली के साथ ही सारा कुछ चलता है। तो 3,000 रुपये पर मंथ आपको बिजली का बिल आएगा। एक एवरेज रखी है मैंने, 14 महीने में 42,000 रुपये टोटल बन गए आपके। लेबर का एक बंदा मैंने ऐड किया है इसमें, लेबर का बंदा मैंने ऐड किया है इसमें, ठीक है। हर बंदा खुद काम कर नहीं सकता, उनके अलग काम होते हैं, 100 मसले होते हैं, तो आपको लेबर रखनी पड़ेगी 30 बकरियों के लिए, और ये अफोर्ड भी करती हैं। एक बंदा, उसकी 25,000 मैंने साफ़ी सैलरी रख दी है। अब हमारे इलाके में ये होता है कि आप 18-17,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, साथ में खाना 2 टाइम का दे रहे हैं, 3 टाइम का, और 2 टाइम की चाय दे रहे हैं, तो वो लगभग 25,000 को टच कर जाता है। तो आप कैश ही मैंने डाल दिए। 14 महीने का ये बनेगा 3,50,000 रुपये। अच्छा जी, अब आता है मेन खर्चा। 14 महीने की फीड का खर्चा बकरियों का आपने एक ही दफ़ा ख़रीदना है। वैसे बेहतर तरीका इसका ये होता है फीड का, गंदम जब सस्ती हो मार्केट में, पूरे साल का जो भी आपका ख़र्चा बने वनडे के हिसाब से, जो जैसे भी आप वंडा बनाते हैं ना, पूरे साल की आप ले लें जब सस्ती हो। जब तूड़ी सस्ती हो तो तूड़ी ख़रीद लें। जब आपके पास कोई दूसरे आइटम सस्ते हों, जो भी आप अपने वनडे में मिक्स बना रहे हैं ना, उसे बना के मिला के वंडा बना रहे हैं, अज्जा जो हैं आपके, वो तब आप ख़रीद दे जाएँ। खैर, मैंने एक बकरी का 100 रुपये पर डे का ख़र्चा रखा है। उसके अंदर वंडा भी मैंने रख दिया है, तूड़ी का ख़र्चा भी मैंने रख दिया है, और ये वो ख़र्चा है जो आना ही आना है, जो आपको खिलाना पड़ेगा। इससे नीचे बकरी आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो ये 14 महीने का 30 बकरियों का 12,60,000 रुपये ख़र्चा आएगा। 14 महीने का प्रोजेक्ट है, गोश्त का काम है। टोटल ख़र्चा अब मैं आपको बता दूं, टोटल जमा करके इसमें 30 बकरियों की कीमत बकरे समेत, शेड का ख़र्चा, सालाना वैक्सीन का ख़र्चा, 14 महीने की बिजली का ख़र्चा, और 14 महीने की फीड का ख़र्चा, और 14 महीने लेबर का ख़र्चा जमा कर लिया मैंने। ये टोटल जमा करके 31,37,000 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए। तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम लें और शुरू कर दें। 31,37,000 रुपये, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का किसी चीज़ में फ़र्क आ सकता है। इसके अंदर तूड़ी के पैसे भी शामिल हैं, वो वनडे वाले में मैंने ऐड कर दिए हैं। तो सब्ज़ चारा भी आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है, ये पहले साल की बात हो रही है। अब आप बच्चे भी सेल करेंगे, क्योंकि पट्ठें आपने जवान ली थी, वो 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद वो क्रॉस होना शुरू हो गई थी, तो तकरीबन 6 से 7 माह के अंदर अंदर वो बच्चे आपको डिलीवर कर देंगी। कर दिए बच्चे डिलीवर। अब नए सिरे से 1 महीने का ब्रेक लेंगी, फिर आगे क्रॉस होना शुरू हो जाएंगी बकरियां आपकी। जब दोबारा बच्चे देंगी ना, तो पहले वाले बच्चे आप 4-5 माह के बाद सेल कर दें। जब वो फीड के ऊपर आएंगे ना, अच्छी तरह से आपका ख़र्चा होगा, तो आप उसको सेल आउट कर देंगे, रखेंगे नहीं, तैयार नहीं करेंगे। जो मेरी ये जो फिजिबिलिटी है इसके मुताबिक। तो एक बकरी ने 2 बच्चे दिए आपको, 3 दिए, ये बात ही नहीं हम करते।
आपने जो बच्चे तैयार कर किए ना इन 5 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर, वो 30 ही थे, क्योंकि आपका भी पहला साल था, नया एक्सपीरियंस थे। कोई मर गया, कोई बच गया, कोई इधर कोई उधर, 100 मसले आपके साथ आए। जो इससे ऊपर आपको बच्चे आ गए तो ये आपका लक है, आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन मैंने फ़ी बकरी एक ही बच्चा आपको दिया है ताकि आप ज़हनी तौर पर इस काम के लिए तैयार हो जाएं। बकरी के काम में सबसे ज़्यादा केयर बच्चों की होती है करनी, उसके लिए ट्रेनिंग की शदीद ज़रूरत होती है। अगर आपके पास इतनी अच्छी ट्रेनिंग है तो फिर आप 1.5 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एवरेज भी तकरीबन यही 1.5 की बैठती है बच्चों की, दोगली में भी, बड़ी बकरी में भी। लेकिन फिर भी मैंने मार्जिन रखा है ताकि आप बाद में जमा तफरी करें तो आपको मसला ना बने। आप ने 30 बच्चे 6 माह के करके सेल कर दिए तो फ़ी बच्चा हम 40,000 के हिसाब से सेल करेंगे। इसमें नर भी होंगे जो महंगे होते हैं और मादियाँ कुछ सस्ती होती हैं। तो लगभग जो ऑन एवरेज हमारी बनेगी वो 40,000 की बनेगी, और इस वक्त मार्केट के अंदर यही रेट चल रहा है, इससे कम नहीं आपको मिलेगा। अगर किसी जगह पे आपको मिलता है तो वो जानवर बिल्कुल ही रफ़ किस्म का, बिल्कुल ही कट्टर किस्म का जानवर हो सकता है, वरना अच्छी दोगली का बच्चा आपको 40 का नहीं मिलेगा। तो ये 40 के हिसाब से ये 12 लाख रुपए के बच्चे आपने पहले फ्लॉक के सेल कर दिए। अब दूसरे बच्चे आपके पास आ चुके हैं, 6 महीने हम उनको रखेंगे अपने पास। तो जब दोबारा आपके पास दूसरा साल आपका शुरू हो गया, बच्चे भी आपके पास आ गए, लगभग दूसरा साल शुरू हो गया या 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि दूसरे साल में हम इंटर हो चुके हैं और ये बच्चे आपके जब हो जाएंगे ना 6 महीने के, तो फिर हम सेल कर देंगे। अभी ये महीने 1.5 के ही हैं। अब दूसरे साल में हमने ना बकरियां ख़रीदी, ना बकरा ख़रीदा, ना हमने शेड बनाया। ये हमारे जो मेन बड़े ख़र्चे थे वो बच गए दूसरे साल के। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 4 ख़र्चे नए आए हैं। एक लेबर का ख़र्चा, एक बिजली का ख़र्चा, वो ही पहले वाले, लेबर 3.5 लाख एक बंदा, और बिजली 42,000 14 महीने का, और फीड का ख़र्चा 12,60,000 14 महीने का, वैक्सीन का ख़र्चा 14 महीने का 15,000 रुपये। टोटल आपका दूसरे साल का ख़र्चा बता रहा हूँ आपको, 16,67,000 रुपये बन गए आपके। 14 महीने का नया पीरियड आपका शुरू, टोटल ख़र्चे 16,67,000 रुपये बन गए आपके। अच्छा, अभी आपके 6 महीने पूरे हो गए दूसरे साल के, मतलब 4-5 महीने जब होंगे ना, तो आपने पहले वाले बच्चे जो आपके पास थे वो सेल कर देने। 12 लाख रुपए के वो सेल हो गए। अब आपके पास पहले साल की आमदन आ चुकी है पूरी 14 महीने की, क्योंकि बच्चे जब फील्ड के ऊपर आए तो आपने सेल कर दिए। पहले वाले भी इसी तरह से सेल किए, दूसरे वाले भी इसी तरह से सेल कर दिए। तो आपके 24 लाख रुपए आपके पास वापस आ चुके हैं। लेकिन ख़र्चा आपका पहले साल में हुआ था 31,37,000 रुपये, क्योंकि उसके अंदर बकरियां ख़रीदी थी जो आपके पास खड़ी हैं। आपका असासा शेड, आपका असासा है, वो भी आपके पास खड़ा है। लेकिन क्योंकि कारोबार कर रहे हैं, पैसा लगा हुआ है, 24 लाख हमारे आ गए हैं, लेकिन अभी हमने इसको ज़ीरो पे करना है। अब दूसरे साल का ख़र्चा जो मैंने आपको दिया है वो है 16,67,000 का। दूसरी बार के बच्चे हमारे पास आ गए, जब 6 माह के होंगे तो हम इनको सेल कर देंगे। 5 महीने के बाद हम सेल शुरू कर देंगे और 6 महीने तक हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो बकरियां जब नए बच्चे देंगी तो पहले वाले हम सेल कर देंगे, अब ये ज़हन में रखें। तो वही 40,000 का हिसाब हम रखेंगे, बच्चा फ़ी बच्चा सेल करेंगे। उसमें बकरे भी होते हैं, बकरियां भी होती हैं, ऑन एवरेज रेट लिया गया है उसका, तो यही आपको 40,000 के हिसाब से बैठेगा। तो 12 लाख का फिर चला गया, दूसरा फ्लाग आपका फिर 12 लाख का जाएगा, 24 लाख रुपए। 2 सालों में आपने 48 लाख रुपए, 48 लाख रुपए का आपने 2 साल के अंदर माल सेल किया, और हर दफ़ा एक बकरी ने एक ही बच्चा दिया। मैंने यही काउंट किया है, वैसे आपको ज़्यादा एवरेज मिलेगी। ये मार्जिन रखा है क्योंकि कई ख़र्चे भी ऐसे निकलेंगे जो नए होंगे, जो इसमें ऐड नहीं किए। मसलन कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाती है, उसमें आपका 50,000 ख़र्चा हो जाता है, 1 लाख रुपया ख़र्चा हो जाता है, 100 मसला हो जाता है।
नया, तो वो मार्जिन आपके पास मौजूद है उसके लिए। 31 लाख का आपका ख़र्चा था, ठीक है। इसको अगर अब हम कर लेते हैं इसमें से माइनस, 48 लाख माइनस 31,50,000, तो लगभग 16.5 लाख रुपए आपको बचत आएगी। 2 साल आपने काम किया, 16.5 लाख रुपए आपको बच गए। शेड भी बच गया आपका साथ साथ, जो कि आपने उसके पैसे आपके पास आ गए, शेड खड़ा है, बकरियां भी आपके पास खड़ी हैं, लेकिन फिर भी आपका कारोबार जो है वो अच्छी तरह से प्रॉफिट में जा रहा है। काम में, जिस काम में बरकत होती है ना, उस काम में बरकत का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट अल्लाह ताला ने इसमें रखा हुआ है। चोरी के काम में बरकत नहीं रखी है अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो उसमें कोई आमदन नहीं होती। एक दफ़ा डाका मारेगा बंदा, ठीक है, उसने मार लिया, जितने में मार लिया। दूसरी दफ़ा जब काबू आ गया ना, उसकी जान नहीं बचेगी और उसका माल नहीं बचेगा, क्योंकि उस काम में बरकत नहीं थी, बेबरकती थी, चोरों वाला काम था, हो गया। रिश्वत, सफारिश और कई किस्म के बेशुमार कारोबार ऐसे हैं हराम, उनमें बरकत नहीं। बरकत का मकसद ही रिज़्क होता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इसमें बग़ैर टेंशन के आपको, बल्कि ये ऐसा काम है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाहर से किसी परेशानी में आए हैं, आप बकरियां चरा रहे हैं ना, खड़े हो गए वहाँ पे, तो यकीन करें ये थोड़ी देर तक आपकी टेंशन रिलीज़ करना शुरू कर देती। ये ऐसा काम है, इनकी आवाज़ में भी सुकून है। तो बरकत का मकसद ही नफ़ा होता है। तो ये नफ़ा आपके साथ लमसम कागज़ी कार्रवाई के ऊपर जो बनता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये 16.5 लाख रुपए आपको 2 साल में बचत आई है। अब आगे हर साल आप जैसे जाएंगे, इंशाल्लाह आपको एक अच्छी उसमें बचत आती जाएगी। पहले साल हमने बकरियां ख़रीदी, शेड बनाया, ये 2 काफ़ी तगड़े ख़र्चे हमें अफोर्ड करने पड़े, क्योंकि ये तो करने ही पड़ेंगे, बकरियां भी लेनी पड़ेंगी, शेड भी बनाना पड़ेगा। तो दूसरे साल में जाके आपने सारे ख़र्चे ज़ीरो कर दिए। अगर बिलफ़र्ज़ आपने कर्ज़ा भी लिया था किसी दोस्त से या किसी बैंक से, तो वो आपका कर्ज़ा भी गया और आप ज़ाती 16.5 लाख के मालिक बन चुके हैं। अब आगे आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, या इसी कारोबार को आप ज़रा इसमें मशीनरी ऐड कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे शेड की तरफ जा सकते हैं, या अपना फार्म बड़ा कर सकते हैं। सो व्हाट, जो भी आपका आइडियाज़ है, जो आपने सोचा हुआ है, तो ये आपके साथ मैंने 30 बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आप इसमें कोई मशवरा देना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट सेक्शन में आके आप कोशिश करें कि आसान अल्फाज में मुझे समझाएं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर बात भी करूंगा और वो आपको बताऊंगा भी। किसी दिन 50 बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। हाँ, एक मेन बात, प्रॉफिट है इस काम में, मैं काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर मौजूद हूँ मैं। तो एसी वाले कमरे में बैठ के ये वीडियो देखना और ये जमा तफरीक करके फिर उसको बंद कर देना, ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। भी आपने, तारक ने मेरे साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की, ये यहाँ फ़र्क आ गया, ये काम नहीं करना। काम करें, इसमें कई आपको प्रॉफिट मिलेंगे, कई आपको और इसमें ख़र्चे भी निकल आते हैं, मौके की मुनासबत से निकलते हैं। बहरहाल काम शुरू करें, इस काम में बरकत है, बरकत का मतलब प्रॉफिट है। मेरी आज की दुआ है आप सारे दोस्तों के लिए कि अल्लाह ताला आपकी रिस्क में, आपकी जान में, आपके माल में, आपकी नस्लों में बेशुमार बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा करे, ताकि ज़मीन के ऊपर हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, सुकून से रहें, ना कि डंडे सोटे वाली ज़िंदगी हम गुजारें ज़मीन के ऊपर और डंडे सोटे से ही हम मर जाएं। तो ऐसी मैं दुआ नहीं मांगता। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो इतनी ही। अल्लाह हाफ़िज़।